हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। राइट। मन में कई बार ये ख्याल आता है कौन से क्वेश्चंस करें, हम कहाँ से पढ़ें। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। और आज का हमारा चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। तो जल्दी से ले आइए अपना रजिस्टर, पेन, पेंसिल, और हम शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारा चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। अब लिविंग वर्ल्ड में आप देखिए, पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड? हम क्यों क्लासिफाई करते हैं? आंसर क्या हो सकता है? ताकि हम उसको नॉमेनक्लेचर कर सकें, हम उसको अच्छे से पढ़ सकें, बायोडायवर्सिटी को आसान तरीके से समझ सकें। फिर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी देन एंड नाउ? क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं है, देखो, टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया, थ्री आया, फोर आया, फाइव आया, कभी नेचुरल क्लासिफिकेशन, कभी आर्टिफिशियल, फिर फाइलोजेनेटिक आ गया। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी कभी हमने शुरुआत की टू किंगडम क्लासिफिकेशन से, तो वो इनसफिशियंट था। फिर उसमें हमने धीरे धीरे कैरेक्टर्स ऐड किए, विटाकर के तक में हमने बहुत सी रिलेशनशिप भी ऐड किया, सेल वॉल ऐड किया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐड किया। तो इस वजह से नए नए स्पीशीज हमें मिलते हैं। उनकी वजह से भी हमें क्लासिफिकेशन बदलना पड़ता है, सिस्टम चेंज करना पड़ता है। फिर क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासिफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन? The states of India to which they belong. We want to know their professions. We want to know their culture, everything. What do we learn from identification of individual and population? हम क्या पढ़ते हैं जब हम किसी को आइडेंटिफाई करते हैं? वो किस पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करते हैं? राइट, ठीक है। उनका पर्टिकुलर फीचर्स क्या है, उनकी सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज विद रिस्पेक्ट टू अदर्स क्या है, और साथ में एक पर्टिकुलर स्पीशीज की क्या पोजीशन है जब हम उसको पॉपुलेशन या इकोसिस्टम में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन, गिवन बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। और हमें ये पता करना है कि उसमें सही कौन सा है। आप देखो, पहले वाले में आई कैपिटल हो गया जो गलत था, दूसरे वाले में आई स्मॉल है। सो जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए। सो सेकेंड टाइम जो मैंगनीफेरा मैंगीफेरा इंडिका लिखा है वो सही है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन कभी कभी क्या आ जाते हैं कि डिफाइन करिए, डेफिनेशन। अब डेफिनेशन याद करने के लिए, हायरार्की के लिए, आप देखो, अगर एक बात याद रखते हो, छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा। तो अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं तो कीप, पॉट, क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। राइट, ये मैंने आपको अपने लेक्चर के टाइम में समझाया था। तो फाइलम क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ, जब हम बहुत सी क्लासेस को इकट्ठा रखते हैं तो वो फाइलम बन जाता है। ठीक है। और क्लास क्या है? जब हम ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स रखते हैं। फैमिली क्या है? जब हम ग्रुप ऑफ जीनस को इकट्ठा रखते हैं। ठीक है। ऑर्डर, एक क्वेश्चन आता है कि एन ऑर्डर इज एन असेंबलेज ऑफ फैमिली रिलेटेड टू वन अनदर इन अ फ्यू कैरेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, पॉलीमोनियल्स है, इसके अंदर फैमिली आती है सोलेनेसी एंड कॉन्वोल्वुलेसी। जीनस एक वो टेक्शन है जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज का है। जीनस रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर देखो, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, सो ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन में आप देखो, टेक्सोनोमिक रैंक फाइलम को हम बॉटनी में डिवीजन की तरह लेते हैं, जूलॉजी में फाइलम लिखते हैं। All living organisms are linked to one another because they share common genetic material, but not to varying degree only. Match the following if you see. तो फाइल हमारी जो फैमिली है वो आ जाती है सोलेनेसी। ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। सो किंगडम चला जाता है, प्लेंटी इज द किंगडम। ऑर्डर हमारे पास पोलिमोनियल्स है, एंड स्पीशीज आप जिब्रोसम कर सकते हो। और जीनस आपका आ जाता है, दैट इज, आप जीनस में भी आप यहाँ पे सोलोनम ले सकते हो, ये आपका जीनस आ गया। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द टर्म सिस्टमैटिक रिफर्स टू diversity of kinds of organisms and their relationship. Next is, in a given habitat we have 20 plant species and 20 animal species. ठीक है। Should we call these diversity or biodiversity? हम इसको क्या बोले? देखो, अगर मैं बायो पढ़ रही हूँ तो मेरे लिए ज्यादा एक्यूरेट क्या है?
बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि डाइवर्सिटी किसी भी चीज की हो सकती है। व्हेन आई से बायोडाइवर्सिटी, तो वो मतलब वो सिर्फ मैं लिविंग की वैरायटीज की बात कर रही हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चिल्ड्रन। ए प्लांट में हैव डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री और वर्ल्ड, हाउ डू बॉटनिस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम? कैसे वो सॉल्व करते हैं? देखो, एक साइंटिफिक नेम अगर हम दे दें तो वो हमारे कॉमन नेम से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो हमेशा यूनिवर्सल होता है, राइट? One more question is there. Brinjal and potato belongs to the same genus, Solanum, but to two different species. What defines them separate species? ऐसा क्या है कि हमने अलग किया? अगर जीनस सेम है तो ठीक है। एक्चुअली क्या है कि दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, राइट? दे कैन नॉट इंटरब्रीड इन नेचर। सो ये प्लस उनका थोड़ा सा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी डिफरेंट है। अब ये एक टेबल है आपके एनसीईआरटी में, एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हाउस फ्लाई, वीट, मैंगो एंड मैन का काफी अच्छे से क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। यहाँ पे हमें दो की क्लासिफिकेशन देनी है, जैसे वीट, प्लेंटी, किंगडम, देन डिवीजन इज एंजियोस्पर्मी, क्लास मोनोकोटिलिडनी, ऑर्डर पोएस, फैमिली पोएसी, जीनस इज ट्रिटिकम एंड स्पीशीज इज एस्टाइगम। हाउस फ्लाई का अगर हम किंगडम देखते हैं तो एनिमेलिया, देन यहाँ पे मैं फाइलम बोलूंगी ऑर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर इज डिप्टेरा, फैमिली इज मुसिडी, जीनस मुस्का एंड स्पीशीज इज डोमेस्टिका। वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। अब एक यहाँ पे आता है कि व्हाट इज नॉमेनक्लेचर। देखो, जो केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वहां पे एक पैराग्राफ दिया होता है। डोंट थिंक दैट यू आर गोइंग टू गेट द आंसर फ्रॉम दैट, वो एक रेफरेंस सा होता है। क्वेश्चंस नीचे होते हैं जिन्हें में आंसर करना होता है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, नॉमेनक्लेचर क्या है? जब आप किसी को एक पर्टिकुलर नाम देते हैं उसको हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, आईसीजेडएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब ऑफ और फॉर आपके न्यू एनसीईआरटी में चेंज हो गया है, वो आप ध्यान रखोगे। अब एक है कि अगर हम कभी भी पढ़ते हैं, एक नॉमेनक्लेचर करते हैं, हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग, we everyone works in the same direction in an organism, it is easy to succeed, right? So हमें ये ध्यान रखना है। फिर एक आता है कि सिस्टमेटिक्स क्या है। जब भी कभी आप एक कंपैरेटिव एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ किसी क्लासिफिकेशन को करते हो तो वो सिस्टमैटिक्स बन जाता है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स? इसमें हम इजी क्लासिफिकेशन, बहुत अच्छे से ब्रॉड क्लासिफिकेशन अलोंग विद एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कर सकते हैं। व्हाट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी? देखो, मॉडर्न टेक्सोनॉमी में हम बहुत सी चीजों को देखते हैं, जैसे एक्सटर्नल, इंटरनल फीचर्स, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसा है, इकोलॉजिकली वो ऑर्गेनिज्म कैसे रहता है। और जब हम सिस्टमेटिक्स का अप्रोच लेते हैं तो हम बहुत एक वेल ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइज्ड वे में सिस्टमेटिकली आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे आ रहा है वर्कशीट 1, ठीक है? आप फटाफट ट्राई करिए वर्कशीट 1। आई विल डिस्कस द आंसर। स्टार्ट करो, आप ट्राई करिए। एसेशन 1, रीजन और असर्शन क्वेश्चंस में हमेशा आप ट्राई करते रहो। आपको मालूम है कि इसमें 4 ऑप्शंस कैसे लगाए जाते हैं। 2 स्टेटमेंट होता है, एक को हम कहते हैं एसर्शन और दूसरे को हम कहते हैं रीजन। और इसके लिए 4 ऑप्शंस होता है, जैसे ए यहाँ पे दिया हुआ है कि एसर्शन और रीजन दोनों ट्रू है एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, ठीक है? तो आप ए लगाओगे। और अगर दोनों स्टेटमेंट ठीक है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आप बी लगाओगे। अगर assertion इज ट्रू बट रीजन फॉल्स है तो सी लगाओगे। और अगर assertion भी फॉल्स है तो हम डी लगाएंगे। सो योर टाइम स्टार्ट चिल्ड्रन, जस्ट हार्डली 2 minutes टू कवर दिस। डू इट फास्ट। सो ओके, लेट मी स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन, होप यू हैव डन दिस। अब आप देखो बेटा, पहला assertion है फैमिली सोलोनेसी इंक्लूड्स जेनरा लाइक सोलेनम, पिट्यूनिया, धतूरा। और रीजन दिया हुआ है क्योंकि जो फैमिली है वो रिलेटेड जेनरा का ग्रुप होता है। बिल्कुल ठीक, ए ऑप्शन।
सेकेंड assertion यहाँ पे गिवन है, साइंटिफिक नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर इन लैटिन, एंड लैटिन से निकाला जाता है क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज है और यहाँ पे वो कभी बदलता नहीं। सो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, हम ए लगाएंगे। मेंबर्स ऑफ एन ऑर्डर हैव लेस सिमिलर कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, ऑब्वियसली क्योंकि ये एक हाइयर है। और हमने पढ़ा है कि स्पीशीज से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो सिमिलरिटीज है वो घटती जाती है। तो रीजन क्या बोल रहे हैं ये कि नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स डिक्रीजेस as we go up. So yes, very good. That is the A option. Good. नेक्स्ट सेशन है सिस्टमैटिक्स, जो है उसको हम बोलते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो डील करती है डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशन। और रीजन दिया हुआ है कि इसका जो पर्पस है वो हम आइडेंटिफिकेशन अच्छी तरीके से कर पाए। सो बिल्कुल ठीक है, राइट? So very good. If you have written answer A, very good. Assertion है lion and tiger are included in the same genus जिसको हम पैंथेरा कहते हैं, जबकि दोनों तो अलग स्पीशीज है, राइट? क्यों? एक्चुअली में लायन और टाइगर नेचुरली जो है वो ब्रीड नहीं करते। अगर वो ब्रीड कर भी लें तो वो स्टेराइल ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, फर्टाइल तो बना नहीं सकते। अब यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट रीजन नहीं बन रहा, सो हम किसके साथ जाएंगे? बी के साथ जाएंगे, राइट चिल्ड्रन? अनदर वर्कशीट इज इन फ्रंट ऑफ यू। अब ऐसी वर्कशीट आपको ज्यादातर आपका सेक्शन डी आता है जिसको आप केस बेस्ड स्टडी कहते हैं, उसमें आता है। ठीक है, सो योर टाइम स्टार्ट्स। आप कितनी देर में करोगे आप इसको? ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स इन ईच ऑफ द साइंटिफिक नेम? What is the technical term given to the assigning of scientific names to organism? Write the scientific names and the family which each of the following belongs to: housefly, fly and weed. या फिर इसके साथ और आ गया, हाउ आर साइंटिफिक नेम्स यूजफुल और एडवांटेजेस इन द स्टडी ऑफ बायोलॉजी। वन मोर इज देयर, आप करोगे, मैं बोल रही हूँ, आप साथ साथ में ट्राई करिए। What is meant by taxonomic hierarchy? Name the following: family that includes lion, tiger, leopard, etc. Order that includes plant families, Convolvulaceae and Solanaceae. And then arrange करिए जो categories हैं in ascending order, और किस में सबसे ज्यादा species होंगे और किस में सबसे ज्यादा similarities होगी। I hope children you are trying this. Your time already started. Do it fast. Very good. Try it. आप ऐसे में वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके अपने क्वेश्चंस को पूरा करोगे, बट डोंट टेक मच टाइम बिकॉज एक क्वेश्चन पे आपका मैक्सिमम 2 मिनट होना चाहिए। सो 4 मिनट इज द मैक्सिमम टाइम फॉर वर्कशीट 2, एंड आफ्टर दिस लेट्स डिस्कस द आंसर। तो अभी दो कंपोनेंट क्या होते हैं? जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट। आपका आंसर बी है नॉमेनक्लेचर। आंसर सी इज मुस्का डोमेस्टिका एंड फैमिली इज मुसिडी। एंड देन ट्रिटिकम एस्टाइवम जो वीट का है साइंटिफिक नेम, और उसकी जो फैमिली है वो है पोएसी। क्यों साइंटिफिक नेम ज्यादा अच्छा है? क्योंकि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है, हर कंट्री इसको एक ही तरीके से पढ़ती है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होती। अब दूसरे केस स्टडी में देखते हैं, यहाँ जो पहला आंसर है वो है जितनी भी टेक्सोनॉमिक है उसको हम आइदर असेंडिंग या डिसेंडिंग में करते हैं, क्योंकि इससे हमें एक रिलेशनशिप समझ में आता है। ठीक है, फैमिली जो है उसका आंसर आपको मिलेगा फैलिडी, जिसके अंदर आप टाइगर, लायन, जीनस के सारे जीनस को रखते हैं, लेपर्ड सबको। और जो ऑर्डर की बात यहाँ पूछी जा रही है वो है पॉलिमोनियल, जिसके अंदर आप कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलिनेसी फैमिली को रखते हो। ठीक है, और देखो ये आ गया ascending order species, group of species makes a genus, group of genus makes a family, group of family makes a order, group of order makes a class, then group of class to phylum, and then related phylums to kingdom, which is the highest. ठीक है, एंड सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो एक्चुअली फाइलम, फाइलम से भी ज्यादा किंगडम, सो मोर एक्यूरेट आंसर हियर इज किंगडम। एंड सबसे ज्यादा सिमिलरिटी जो मिलेगी वो है स्पीशीज में, यहाँ फाइलम की जगह पे किंगडम इज मोर एक्यूरेट। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये आपका एक टेस्ट है। सो व्हाट यू गोइंग टू डू चिल्ड्रन, दैट यू जस्ट टेक हार्डली 5 minutes or 10 minutes to this, pause the video and solve it, right? First, you will do the first one, then the second, and then the third.
accordingly, right? Try करो, वीडियो पॉज करोगे, and then you will see the answers. So I hope you have started, children. So let's discuss the answers. Okay. So see, order of mango को हम क्या बोलते हैं? Sapindales, family of Vitis, Poaceae, class of Mammalia, that is mammals, right? Mammalia बोलते हो. Phylum of housefly is Arthropoda, family of mango is Anacardiaceae, family of wheat is Poaceae, order of wheat is Poales, order of housefly is Diptera, order of man, Primata, family of man, Hominidae, class of wheat is Monocotyledone, class of mango is Dicotyledone, family of cat is Felidae, family of dog is Cancidae. आपकी नई एनसीईआरटी में Cancidae है, पुराने वाले में Canidae है. अब साइंटिफिक नेम भी चिल्ड्रन आ सकता है, ये नीट में भी आता है. मैंगो, Mangifera indica, potato, Solanum tuberosum, lion is Panthera leo, cat is Pallis, dog is Canis, brinjal is Solanum melangina, tomato is Solanum lycopersicum, tiger is Panthera tigris, and leopard is Panthera pardus. Let's see the MCQs kind of question. For first, the answer is A. Biological names are generally in Greek and written in italics, actually printed in italics. The name triticum belongs to, that is Poaceae and Monocotyledone. The given diagram is a plantae, which is angiospermy, and Dicotyledone, it is a Dhatura plant. Coming to the assertion, here both of them are correct. As well, we see the correct reason also. Therefore, answer is A. Okay. अब यहां पर आ जाइए तो कॉन्वॉल्व्युलेसी वो ऑर्डर है जिसके अंदर आपको ये फैमिलीज मिलती हैं. मैच द फॉलोइंग. आंसर इज बी चिल्ड्रन, दैट इज जीनस आपका मैंगीफेरा है, एंड देन फाइलम आपका एस्के हेलमेंथिस है, देन क्लास इज इंसेक्टा, एंड द रिमेनिंग इज सोलनेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इज मैंगो, जहां पे आपको सैपिंडेल्स, ऑर्डर इज करेक्ट. देन डिप्टेरा के लिए यहाँ पे आंसर हमारे पास ए है. दिस इज क्लास इंसेक्टा इन द फाइलम Arthropoda. And here in the match of the following, we have the answer B, that is housefly, Diptera, and then wheat goes to Poales, then tiger goes to Carnivora, and then next is Polymonials, right? Now see, these are the very important questions, children. But when you cover a chapter, you should see all these points कि मैंने ये कवर किया या नहीं. तो अगर आप लिविंग वर्ल्ड पढ़ते हो तो बिल्कुल याद रखना कि यू हैव टू कवर आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, एंड दो एब्रिवेशंस हैं इसमें. कार्लोस लीनियस के बारे में है, यूनिवर्सल रूल्स के बारे में है, वो क्यों यूज किया जाता है, एंड देन सिस्टमैटिक्स, एंड देन टेक्सोनॉमिक कैटेगरी. So you are going to cover it. Hope you will prepare well for your examination. Best of luck, children.